सियासत का मईशत से बड़ा गहरा रिश्ता है और मुआशी हालात की बात करें तो हम जानते हैं कि हम IMF के कर्जों के दलदल में फंसे हुए हैं, धसे हुए हैं और IMF ने दोबारा डू मोर का मुतालबा कर दिया है। जो लेटेस्ट डिमांड इस वक्त IMF के सामने आई हैं उसमें निजकारी और बॉन्ड्स की फरोख्त की शुरू की जाए। ये भी कहा गया है कि कर्जों की बर वक्त अदायगी नवंबर और दिसंबर में यकीनी बनाई जाए। तवानाई एविएशन मादनियात तो ज़राअत में सरमायाकारी लाने पर जोर दिया गया। हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स लाना पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल है। डिस्कोस की निजकारी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन, निजकारी पर भी काम शुरू किया जाए। लेकिन इनको साइड पर रखते हुए एक सेकंड के लिए मैं सोचने पर मजबूर हूं कि पाकिस्तान में आजकल रोज डॉलर चढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जब डॉलर नीचे आता है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल होता है, डॉलर ऊपर जा रहा है, फिर भी बैरून मुल्क सरमायाकारी हो रही है स्टॉक मार्केट में। मैं बड़ा हैरान हूँ। डिस्कशन करूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, माहिर मुआशियात हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मीर साहब, जो फंडामेंटल्स और जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या वो इतने अच्छे हैं कि स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया हुआ है, या फिर ये वही जो माजी में भी हम देख चुके हैं कि आर्टिफिशियल बबल, मनूवरिंग, नंबर फजिंग के जरिए पैसे कमाए जा रहे हैं? मीर साहब जी थैंक यू। हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स 24 करोड़ में से कोई 2.5 लाख तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, और उस 2.5 लाख में से मेरे ख्याल में 40,000 अकाउंट्स हैं जो एक्टिव हैं। उस एक्टिव में से इस वक्त जो हो रहा है, इट इज नथिंग बट यूफोरिया। 6 दिन के भूखे को 1 रोटी मिली है तो वो चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट तो आई डोंट थिंक कैन सस्टेन हियर। मैनी विल डिसएग्री विथ मी, बट आई बेट माय 30-year एक्सपीरियंस ऑन दिस कि कोई फंडामेंटल्स जो है इस वक्त साथ नहीं दे रहे हैं स्टॉक मार्केट का। मगर वैल्यूएशंस इतनी नीचे आ चुकी थी स्टॉक मार्केट की कि उन वैल्यूएशंस की बिना पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट अ करेक्शन एटलीस्ट 1,000-1,500 पॉइंट्स हियर। और डॉलर में क्या करेक्शन देख रहे हैं सर? डॉलर आई डोंट सी सस्टेनिंग एट दिस लेवल। आई थिंक इट विल बी लिटिल बिट हायर। लिटिल बिट हायर सर 300 क्रॉस करेगा आपकी नजर में? मेरी नजर में करेगा, और करना भी चाहिए। हाउ सून, कितने वक्त में सर? देखिए ये तो एक प्रेडिक्शन सी हो जाती है व्हिच आई डोंट लाइक टू। लेकिन मीर साहब, IMF की स्टेटमेंट आई भी है कि इलेक्शंस के करीब फाइनेंसिंग गैप इतना बढ़ेगा कि डॉलर के ऊपर दोबारा बहुत प्रेशर आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, महीना आपसे मैंने अर्ज की सिर्फ इसीलिए कि दिसंबर का ही महीना बचा है ना अब। जी। तो दिसंबर के बाद तो हम फुल टाइम इलेक्शन में चले जाएंगे। देखिए इसको, ये कोई डॉलर 40% 45% नीचे नहीं आया था। जब डॉलर की कीमत रुपयों में ज्यादा हो जाती है तो हम परसेंटेजेस भूल जाते हैं। 302 रुपए से लेके 275 रुपए आया था, 25 रुपए नीचे आया था, विच इज नथिंग, दैट्स नॉट इवन 7%, 8%। सो इट्स गोइंग बैक अप। और जो चीज IMF कह रही है, मौला अली ने एक बात कही थी ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। सुभान अल्लाह। तो अगर आप IMF की बात को बुरा ना माने तो वो तो हर वो चीज कह रही तो हमें आज से 40 साल पहले कर देनी चाहिए थी। एंड आई एम नो फैन ऑफ IMF। बनिया है, बनिया जब पैसे देगा तो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करेगा। 23 दफा हम गए हैं IMF के पास, IMF हमारे पास नहीं आया 50 साल में कि हमसे पैसे ले ले। वो कह रहे हैं निजकारी कर रहे हैं, करें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सालों से 1200 अरब रुपए ब्लीड कर रहे हैं हम। SEO स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है 183 है, जिसमें से 2 भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको भी प्राइवेटाइज करें आप। ज़रूरी मुल्क है और दालें इंपोर्ट करते हैं, तो कैसे ज़रूरी मुल्क है भाई हम? किसने कह दिया हमको कि हम ज़रूरी मुल्क है? हमारे पास ज़राअत का पोटेंशियल है, हम जो करते हैं वो बाहर भेज देते हैं। हमने चंद साल पहले $14 मिलियन के अंगूर इंपोर्ट किए थे, मुझे अभी तक याद है, वो 2021 था शायद। अंगूर जो मुल्क इंपोर्ट कर रहा हो, दालें जो मुल्क इंपोर्ट कर रहा हो, तो स्टेपल डाइट है हमारी वीट, हम भेज देते हैं फिर वापस मंगा लेते हैं। आज तक 75 साल में हमारे पास कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं रही है। लोग कहते हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया, उसको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर आए। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में सबसे पहले तो एग्रीकल्चर पॉलिसी होती है। क्या है हमारे पास?
कोई एक यूनिफॉर्म एग्रीकल्चर पॉलिसी है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं IMF बिल्कुल सही कर रहा है और ऐसे होना भी चाहिए। होना कैसे, कौन करेगा सर? मीर साहब आप भी जानते हैं, ये बातें हम बहुत वक्त से सुनते हुए आ रहे हैं, करता कोई भी नहीं है और करने वाला भी शायद मुझे लगता है अब कोई भी नहीं है। आपको लगता है कोई है करने वाला? अगर नहीं करना तो सिंपली अपनी मईशत को जो बदतरी हमने देखी है उससे भी बदतरी के लिए तैयार हो जाए। सच सुनने की अगर लोगों में आदत नहीं है और जो हुक्मरान है या करता धरता है उनको सच सुनने की आदत नहीं है, अगर सिर्फ यही आदत पड़ी हुई है कि जी सब सही हो जाएगा इंशाअल्लाह, लफ्ज इंशाअल्लाह वहां काम आता है जब इंसान खुद से कुछ कोशिश करे। बेशक हम बेशक कुछ कोशिश कर नहीं रहे हैं सर। वो बड़ा मशहूर है ना, गॉड ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम, अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। हम उस हाल में ही नहीं, हम क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली खान साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। सो ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। बात वाज़ेह है, हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। नीयतों का फुकदान है। हम चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। जब तक हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान रहेंगे पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह में पाकिस्तानी करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।